जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को याद कर रहे हैं और मालिक के वचन को आपस में कहते और सुनते हैं। आज का ऐसा सत्संग है कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 16 मार्च 1995 में बाबा जी ने यह सत्संग सुनाया था। उन्हीं के वचन हम लोग आपस में जो है कहते और सुनते दोहराते हैं। सत्संग तो संत सदगुरु ही किया करते हैं, हम लोग उनके वचन को आपस में कहते सुनते हैं। वही सत्संग हम लोगों का मान लिया जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जो इस मृत लोक में करते हो, आप मानव तन से जो भी कुछ करते हो, अच्छा कर्म यदि करते हो, पुण्य का कर्म करते हो, तो इसको भोगने के लिए स्वर्ग में और ऊपर के लोग बनाए गए हैं। तो उन लोकों में जाकर आप तब इसका भोग भोग लेते हो, और जब भोग भोग चुके होते हो तो फिर आपको मृत लोक में भेज दिया जाता है। और फिर आप मृत लोक में यदि अच्छा काम कर्म करोगे तो फिर आपको स्वर्ग आदि लोकों में जाकर उस भोग को भोगना होता है। और फिर जब भोग खत्म हो जाता है उसका फल, तो फिर मृत लोक में आप चले जाते हो। कहीं यदि पाप कर बैठे तो उसको भोगने के लिए आपको नरकों में भेज दिया जाता है, 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। वहां आपको मारा जाता है, तड़पाया जाता है, सड़ाया जाता है, नरकों में काटा जाता है। तो ये है, ये मानव तन जो हमें आपको मिला, सबको मिला, वैसे तो है ये मिट्टी, लेकिन बहुत कीमती है, क्योंकि इसी मानव तन से आप अपनी आत्मा को जगा सकते हो, अपने घर जा सकते हो। यह मानव तन अनमोल है। यह एक बार यदि मानव तन गिर जाएगा तो फिर उठ नहीं सकता। जैसे आप जो है कोई पेड़ हो, उसमें से पत्ता नीचे झड़ जाए तो वो पत्ता फिर उसमें डाल में लगता नहीं है। फल पक के गिर गया तो फिर उसमें डाल पे लगता नहीं है। ऐसे मानव तन यदि एक बार गिर जाएगा तो बच्चा फिर वो लगने वाला नहीं। फिर इसमें सांसों की पूंजी है। ये सांसों की पूंजी, उम्र तो नहीं होती है, उम्र तो सांसों की पूंजी का ही है। अब जितना समय आप जो है सांसों की पूंजी को आप रख सकते हो, जल्दी जल्दी सांसों की पूंजी आप निकालोगे तो जल्दी जल्दी आपका जो है उम्र खत्म हो जाएगा। यदि सांसों की पूंजी कम निकालोगे तो आपका जो है उम्र लंबी हो जाएगी। जितना चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिसको जितना सांसों की पूंजी मिली है वह गिनकर मिली है, उस पूंजी का इस्तेमाल वह करता है जितना समय तक वह रहता है। आप पूंजी खत्म हो गई तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, तो उसको मकान ही खाली कर देना पड़ता है। ये मानव तन मकान जब खाली हो गया तो फिर दोबारा मिलता नहीं। यह मानव तन हमें आपको अपनी आत्मा को जगाकर भगवान से मिलने के लिए, अपने घर चलने के लिए मिला हुआ है। ये मानव तन गुरु महाराज जी ये बराबर समझाते हैं कि बच्चा, कितना युग बीता होगा, कितना अनंत युग बीत गया जब से आए हो अपने देश से, अपने घर वापस गए नहीं।
अपने घर वापस नहीं गए और यहीं ये नरको 84 का चक्कर काटते रहे काटते रहे। कभी ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो गया तो तभी कभी कभी मानो तन मिल जाता, और इसमें फिर हम चेतते नहीं हैं, हम अपने आत्मा को जगा नहीं पाते, किसी सच्चे महात्मा की खोज नहीं कर पाते जो भगवान से मिला है और हम आपको मिलाने का वो जो है बीड़ा उठा ले। यदि वो पूरा महात्मा नहीं मिलता, भगवान से मिलने वाला मिलाने वाला वो महात्मा नहीं मिलता है, तो फिर ये मन मानो तन बेकार चला जाता है, ये मिट्टी का पुतला मिट्टी ही रह जाता है। यह तो है रतन, यह मानो तन एक रतन है, बशर्ते कोई पूरा महात्मा मिल जाए, पूरा कोई संत मिल जाए जो मालिक के दरबार से आता और जाता हो, उधर से आ रहा हो उधर जा भी रहा हो। आपको ले जाने की सामर्थ्य उसी के अंदर होती है, वह मिल जाता है तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वही है सर्वसमर्थ जो हमें आपको इस 84 के चक्कर से बचा सकता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि ये मानव तन इसीलिए मिला, कहते हैं सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। यानी सब कुछ तो आप मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, हीरा जवाहरात और जितना भी चीज आप चाहते हो सब कुछ इस तरह से मिल सकता है, लेकिन सबसे दुर्लभ रतन यह है कि पूरा कोई महात्मा मिल जाए, पूरा कोई संत सतगुरु मिल जाए। जब पूरा कोई संत सतगुरु मिल जाएगा तभी इस आत्मा को जगाएगा, तभी इस आत्मा को जो है अपने घर चलने का मार्ग बताएगा, रास्ता बताएगा। पूरा संत सतगुरु मिल जाएगा तभी अपने घर वो पहुंचाएगा, और तो कोई पहुंचा नहीं सकता। और सतगुरु नहीं मिले तो कितनों किताबें पढ़ते रहो, कितनों गीता भागवत शास्त्र पढ़ते रहो, कितनों अच्छी धर्म पुस्तकें पढ़ते रहो, कितनों महात्माओं का वाणी सत्संग सुनते रहो, आप अपने घर नहीं जा सकते जब तक पूरा महात्मा नहीं मिले। पूरा महात्मा मिल जाएगा तो आपको रास्ता बता देगा, आपको डोरी पकड़ा देगा, अपने घर चलने का जो सीढ़ी है उसको पकड़ा देगा, उस सीढ़ी पर आपको चढ़ा देगा और आप अपने घर पहुंच जाओगे। जिन पर उनकी मेहर दया हो जाती है, जिनको रास्ता बता देते हैं, वही जीव चला जाएगा। और जिनके ऊपर उनकी कृपा नहीं होती, जिनको रास्ता नहीं देते, जो उनके करीब में नहीं जाता है, वह उसका मानो तन बेकार चला जाता है। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि बच्चा, आपने किताबें बहुत पढ़ी, आपने ज्ञान बहुत सुना, लेकिन कभी आपने सोचा कि मानव तन हमें क्यों मिला, क्या करने के लिए मिला? आपको तो सोचना चाहिए। आप तो मानो केवल दिखाई पड़ते हो, लेकिन आपके अंदर हैवानियत आ गई। क्या आ गई? ये जो हमारे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु थे आपसे डरते नहीं थे, लेकिन उनका भी आप लोगों ने सफाया कर दिया, गुरु महाराज जी का। और सचमुच है, पानी में रहने वाले जीवों को आप मार मार के खा गए। ये पंछियां जो आपके घर में रहती थी, आपके साथ इधर उधर मंडराती थी, उनको आपका भय नहीं था, लेकिन उनको भी आपने सफाया कर दिया। वो जीव जंतु जो जंगलों में रहते हुआ भी घूमते टहलते आपके गांव में अगल बगल रहते थे, निर्भय होकर चढ़ते थे, उनको भी आपने जो है सफाया कर दी। आप इंसान जो थे, जो सबके ऊपर दया करने वाले थे, सबकी सेवा करने वाले थे, लेकिन आप तो पशुओं से भी गए गुजरे। पशुओं को तो अपना भोग भोगना था, लेकिन आपको कुछ नया कर्म करना था। आपने मानव तन पाकर नया कुछ कर्म भी नहीं किया। पाले का समय था, गुरु महाराज जी समझाते थे कि पाले के समय में बच्चा इतना जो है हैवानियत नहीं थी, एक दूसरे की लोग कदर समझते थे, साधु संत महात्माओं की इज्जत करते थे, धर्म पुस्तकों का कदर करते थे, जो उसमें सुनाया जाता समझाया जाता उस पर वो चलते थे। अपने घर चलने का मार्ग उनको यदि मिल जाता था तो उसको पकड़ के आराम से निकल चलते थे। लेकिन अब तो ऐसा ये जो है नशा चढ़ा कि अब तो कोई किसी को मानता ही वाला,
मानने ही वाला नहीं। न माँ की बात कोई मानता, न पिता की बात कोई मानता, न अपने गुरुजनों की बात कोई मानता, न बड़े बुजुर्गों की कोई बात मानता। किसी की बात तो कोई मानने वाला नहीं। गुरु महाराज जी ये समझाते कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन ही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, तिनको दर्शन दे। जिनके ऊपर मेहर दया उन्होंने कर दिया, रास्ता यहाँ उन्होंने बता दिया, नाम डोरी से जोड़ दिया, शब्द डोरी से जोड़ दिया, अब उनको दर्शन दे दिया। अब अपने घर उनको पहुंचा देंगे, वो अपने घर चल पड़ेंगे। गुरु महाराज जी ये समझाते। और जिनके ऊपर दया नहीं कर पाई, जो उनसे रास्ता नहीं लिए, नामदान प्राप्त नहीं की, वो यहीं के यहीं रह गए, वो यहीं पे रह गए। और फिर अपने कर्मों के अनुसार उनको नरकों और 84 में जाके जो है गोता खाना पड़ता है। गुरु महाराज जी कहते कि देखो, जो नाम डोरी है, जिस रास्ते पर राह में आपको चलना है, वह तुम्हारी आंखों के सामने है। ये ध्रुव तारा के बारे में स्वामी जी महाराज समझाते, ये जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है बच्चे, यह उसी की एक निशानी है। यानी वो जो शब्द डोरी है, जो सड़क है, जो शब्द डोरी है, जो नाम डोरी है, वह दोनों आंखों के बीचों बीच जहाँ पे आत्मा बैठी है ठीक सामने है। वही जो है आचल है, अटल है, उसी के चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, सभी लोग लोकांतर घूम रहे हैं। वही उसी को ध्रुव कहते हैं, वो अटल है, उसी को पकड़ लो। वही गुरु का चरण कमल है, उसी को पकड़ लो, अपने घर निकल चलोगे। गुरु महाराज जी तो यही समझाते। गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ समझाया, हर तरह से हम लोगों को बताया। गुरु महाराज जी ने कहा, बच्चा कुछ तो ख्याल करना चाहिए था अपने जीवन की। माता चले गए, पिता चले गए, बड़े बुजुर्ग चले गए, और सब लोग चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ वो कष्ट पा रहे हैं, कितना तकलीफ उनको दिया जा रहा है, उनका कौन सुनवाई कर रहा है, उनके तरफ कौन ख्याल कर रहा है? कुछ कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। अपने बारे में भी नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ जाऊंगा, इसके बारे में भी नहीं सोचा। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि बच्चा, जब महात्माओं ने देखा कि गुरु महाराज जी कहें, इतना जितना बड़ा ये संसार है, इतना तो नरकों में एक खंभा है, उतना बड़ा, और वो भी आग से जल रहा है। इन आत्माओं को ले जाकर के बड़ी बड़ी लाखों लाखों मील की लग्गियां होती, उस लग्गी में जो है इस आत्मा को बांध करके और जलते हुए खंभे पर चिपकाया जाता है। बड़ी दुर्गति आत्माओं की होती है। वह लिंग शरीर होता है, इधर जलता है, फिर बनता है, फिर जलता है, बनता है। वेदना तो अपार होती है, हर क्षण ये पीड़ा होती है। आए कितने समय तक इसका कोई गणना नहीं। और बनाना प्रकार के नरक बनाए गए, एक दो नरक, बहुत सारे नरक हैं। गुरु महाराज जी समझाते बहुत सारे नरक हैं। अपार कष्ट नरकों में दिया जाता है, फिर 84 लाख जोनियों में आपको भेजा जाता है, वहां जो कष्ट है। तो इन सारे दुखों को देख करके, इन सारी तकलीफों को देख करके तब मालिक की मौज उठी, मालिक की दया हुई। वहां से वो मालिक संत रूप में चले आए। अब जीवों को समझा रहे हैं कि अपने घर चलो, अपने देश चलो, अपने देश चलो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चा, यह सूरज जो है ना, पूरे धरती पर, पूरे धरती एक की जो घास पाते जम रही है, पूरी धरती पर कण कण में सूरज को बिछा दिया जाए। और जो अपने देश का है, अपना देश जो जैसा है, वहां की एक बूंद के बराबर नहीं यह प्रकाश होगा। अपना देश ऐसा है जहां से तुम सब आए, हम सारी आत्माएं जहां से आई, वो अपना देश इस तरीके का है। तो अपने देश चलो। या नरको 84 में गोता खाने के लिए तैयार रहते हो, थोड़े से क्षण भंगुर सुख में, कि यहाँ जो इंद्रियों में हमें सुख मिल जाएगा, इन सुखों की तलाश में हम भटकते रहते हैं।
गुरु महाराज ये समझाते हैं कि बच्चे यहाँ कोई सुख नहीं, वो तो उसका एक ठंडक है जो अंदर में नाम है, उसी की ठंडक थोड़ी थोड़ी इंद्रियों के घाट पे ठंडक महसूस होता है। असल में अमृत तो ऊपर है। अपने देश में अपने देश चलो। स्वामी जी महाराज समझाते जब कोई जानकार महात्मा मिलेगा तब आपको पकड़ा देगा, उस जगह पर लगा देगा, तो आपको जो है सब कुछ दिखाई पड़ेगा, सब कुछ सुनाई पड़ेगा, सब कुछ आप समझ जाओगे। तो गुरु महाराज ने बहुत प्यार से हम लोगों को समझाया बुझाया, हर तरह से गुरु महाराज ने हम लोगों को आगाह किया और कहा कि बच्चा अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी बन के रहो, मांस मछली अंडा शराब का सेवन मत करो, किसी पशु परिंदे को मारो मत, जीव जंतुओं के ऊपर दया करो, कोई ऐसी गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन न करो, कोई ऐसा मद्यपान मत करो ताकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। महात्मा को खोज कर उनसे रास्ता लेकर शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताओ। बस 1 घंटा सुबह शाम महात्मा से रास्ता लेकर के तुम अपने घर में बैठ करके अपना मालिक की आराधना कर लो, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। और जब बनने लगेगा तब तुम चाहे जितना समय दो। गुरु महाराज जी समझाते, बड़े प्यार से महापुरुष समझाते हैं, मालिक समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। बिना सत्संग के कुछ होने जाने वाला नहीं। हम लोग के पास क्या है? गुरु महाराज जी की एक एक अमूल वचन जो मालिक ने सुनाया है, उसी को स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा उसको गठिया की बांध लो। और उन्हीं के वचन हम लोग जो है याद रखते हैं, याद आता है वही आपस में कहते सुनते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है, सत्संग बराबर सुनना चाहिए। आप सब लोग सत्संग सुनो, बराबर सुनो। गुरु की सत्संग ही हम लोगों के जो है न्याय की पतवार है। गुरु के वचन ही हम लोगों का एक आधार है। इसलिए हम सबको गुरु के वचन पर ध्यान देना चाहिए। तो आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए प्रेम से बोला है, जय गुरु।